Hello and welcome to Maharashtra Future Tech Summit Mumbai. I am Arpit Gupta. Joining me is a special guest from Government e-Marketplace Government of India. He is the Additional Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, Mr. S.N. Meena. Sir, thank you so much for joining us. आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ईटी थैंक यू सो मच। मैं पहला सवाल सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जेम जो कि भारत का एक राष्ट्रीय पोर्टल है प्रोक्योरमेंट के लिए और जो इसके अचीवमेंट्स हैं वो दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान हम पढ़ते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं इसके बारे में। लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो कुछ अगर अचीवमेंट्स आप हमको बताएं। थैंक यू सो मच ईटी। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की उपलब्धताएं हैं वो अगर आपको बताएं तो लास्ट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 5.43 लाख करोड़ की जीएमवी जेम ने अचीव करी है और 72 लाख से ज़्यादा के ऑर्डर्स विभिन्न सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज सीपीएसईओज और जो स्टेट के बायर्स हैं उनको दिए गए हैं, उनके थ्रू दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5.5 लाख करोड़ का व्यापार होना और जो प्रोडक्ट की संख्या कैटेगरी की संख्या है वो 11,000 और 20 लाख प्रोडक्ट इस पे हैं आ चुके हैं और 335 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। आप कोई सी भी सर्विस लीजिए, मैन पावर, स्किल लेबर, सब तरह की सर्विसेज इस पे हम लोगों ने ऑन बोर्ड कर दी हैं। तो लगभग हर तरह की सर्विसेज और सभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस पे हैं और हमें बहुत सहयोग मिल रहा है बायर से, सेलर से और स्टेट से कि इस पे व्यापार हो रहा है और ये सक्सेस हो रहा है। सर, बड़ी कंपनियों के माध्यम से खरीदी तो होती है लेकिन जो छोटे उद्यमी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनको लेकर जेम में किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? देखिए, अगर आप देखें तो एमएसएमई को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो उसकी सबसे ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली मैं कहना चाहूँगा कि 30% से 35% के जो पास ऑर्डर्स हैं वो एमएसई को जा रहे हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए इसमें बहुत अच्छा एक हमारा प्रोग्राम है, जेम स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम। अगर कोई भी स्टार्टअप जो कि डीपीआईआईटी के अप्रूव्ड 14 सेगमेंट में अगर वो अप्रूव्ड है स्टार्टअप प्रोग्राम में, तो वो सीधा जेम स्टार्टअप रनवे प्रोग्राम पे आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और जो यूनिक प्रोडक्ट स्टार्टअप ने बनाया है वो सीधा इस पे अपलोड होगा, ऑनबोर्ड होगा और स्टेट या सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज, सीपीएसईज उसको सीधा परचेज पीएससी के थ्रू दे सकती है। तो अभी तक आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप ने रजिस्टर किया हुआ है और अभी तक 35,000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें व्यापार हो चुका है। तो आप इससे देख सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में, भले ही वो ड्रोन हो, एआई टेक्नोलॉजी हो या डिफरेंट सॉल्यूशंस जो यंग एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, उन सब की अब एग्रीटेक में, मेडिटेक में या इन सब में बहुत ज़रूरत होती है जिसकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्री के विभिन्न विभाग लेना चाहते हैं, तो उनकी खरीदी कर रहे हैं। फी में भी कुछ हाल फिलहाल में रिवीजन किया गया है, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे? जेम की न्यू रेवेन्यू पॉलिसी 1.5 जो कि 9 अगस्त से पिछले 2024 से इफ़ेक्टिव हो गई है। तो सरकार ने सभी को राहत देते हुए जो सेलर्स थे, हमारे पास उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको कम करना चाहिए, तो उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अब सिर्फ अप टू 10 लाख तक जेम कोई फीस चार्ज नहीं करता है और 10 लाख से ऊपर 10 करोड़ तक एट द रेट ऑफ 0.3% मैक्सिमम 3 लाख तक फीस ली जाएगी और 10 लाख के ऊपर फिक्स फ्लैट वैल्यू रहेगी 3 लाख की, जो कि पहले 72 लाख तक होती थी। तो 96% का पूरा रिडक्शन है। तो उस तरह से अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेम के जो 97% ऑर्डर्स हैं वो फ्री होते हैं, मतलब उस पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, सिर्फ 3% ऑर्डर पे ही फ़ीस ली जाती है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आज हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के बिना जीवन असंभव सा लगता है। टेक्नोलॉजी ने जेम को किस तरह से एम्पावर किया हुआ है और जो आपका पूरा इकोसिस्टम है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टेक्नोलॉजी पे कैसे रन कर रहा है और उसको एडवांस बनाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? या देखिए, जेम एक टेक्नोलॉजी का ही स्वरूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी
का जो विज़न था उसी पे वन स्टॉप सॉल्यूशन ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट जेम की स्थापना हुई थी 2016-17 में। और हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। जेम एआई हमारा एआई एनेबल्ड चैटबॉट है, जहां आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको डैशबोर्ड, हेल्प डेस्क और उनसे ज़्यादा सुविधा वहाँ पे मिल जाती है। देन वो हमें जो मार्केट एनोमलीज़ है, डिफरेंट एनोमलीज़ है और जो डिफरेंशिएशन है, रेट डिफरेंशिएशन है, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन और इन सब का यूज़ कर रहे हैं, जिससे काफ़ी हमको सहजता हो रही है। एंड क्लाउड बेस्ड अब पूरा का पूरा सिस्टम हो गया है। एंड अब हम जेम 2.0 पे भी काम कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी जब आ जाएगा तो जो छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशन की जो इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट आ रही है, हमारे स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट आ रही है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो जेम एक छोटा सा जो स्टार्टअप था, आज वो भली भांति पूरे सेगमेंट में चल रहा है और सक्सेस कर रहा है। Thank you so much for speaking with us, Mr. SN Meena, and stay tuned for more such updates from ET Government Maharashtra Future Tech Summit, Mumbai.